ओम शांति। आज 6 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को मुख्य रूप से दिव्य गुणों पर समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी बहुत मीठा बनना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। गाया जाता सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। तुम बच्चों को सबको सुख देना है। बाबा अपनी महिमा खुद थोड़ा ही करेंगे। बच्चे जिन्हें सुख मिलता है वो बाबा की महिमा करते हैं। बाबा ने याद दिलाया ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता रहता है, जो मिसल चलता रहता है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हर एक का पार्ट अपना अपना है। इस बेहद के नाटक में यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे 75% सुख प्राप्त करते हो और 25% कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आपको दुख का अनुभव करना होता है। ये बेहद का नाटक है जो हर एक आत्मा अपना अपना अभिनय कर रही है। अब सभी को वापस जाने का प्रोग्राम मिला है। वापस घर जाना है, इसलिए इस देह से, दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बेहद का बाप कल्प में एक बार आते हैं। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। कल्प में एक बार आत्मा और परमात्मा का ये मिलन होता है। इसे राजयोग कहते हैं। बाबा खुद आकर राजयोग सिखाते हैं, बच्चों को दिव्य गुण धारण करना सिखाते हैं। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं। क्वेश्चन है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से, इसलिए बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नोंद है। इस बात को तुम बच्चे समझते हो। ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता, टिक टिक होती रहती, एक टिक ना मिले दूसरे से, इसलिए बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नोंद है। इस बात को तुम बच्चे समझ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सब आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ध्यान से सुनना है, समझना है। प्रोग्राम मिलने के बाद प्रोग्राम की तैयारी की जाती है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सब एक्टर्स आ गए, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। सब आत्माओं को वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती और कोई भी नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते,
बच्चे, तुम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राजभाग गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, इसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरनी है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार जीत की जो हिस्ट्री है उसे याद करो। बच्चे जानते, हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के रहवासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जर्जरीभूत अवस्था में आ गए। अब फिर तुम आत्माओं को बाबा से श्रीमत मिलती है। आत्मा परमात्मा अलग रहे भोगकाल। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पार्ट बजाते आए, फिर तुम्हारा राजभाग छिन गया, दुख के पार्ट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राजभाग लेना है सुख शांति का। आत्माएं कहती, विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति सुख दुख का खेल है। शांति अशांति सुख दुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती हैं, फिर दूसरा शरीर ले तब हलचल हो। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने शांति धाम सुख धाम ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। मूल वतन में सुख दुख का पार्ट नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं वो तो सीढ़ी में दिखाया। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बनकर उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते, इसलिए पुकारते बाबा आकर हमें पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। दुख सुख के मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई कायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाबा समझाते, ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहते हैं। बाप जानते, मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुम्हें अपना परिचय दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया। तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोकों को तुम जानते हो। भारतवासी कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम जानते हो। बाबा हमें फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराई देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं। हम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। वर्षा कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाबा को पुकारते हैं। 2 बाप हैं, परम पिता परमात्मा सब आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सब धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उन्हें भूल जाते हैं, तब बाप आते हैं। ये भी खेल है। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता। तुम आत्माएं कितनी बारी पार्ट बजाती हो, ये अनादि नाटक जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते, वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते, राजधानी स्थापन करते। सभी अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं, राजधानी
अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते, वह तो धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप लेके जाते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बचाते और क्लास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनके जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता? एक तो क्रिएटर की तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं आता तब हूं जब अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाबा कहते स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मुझे याद करेंगे, पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। कब आएंगे? जब मुझे याद करेंगे, पावन बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का पता पड़ा, हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे, स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाबा ने प्रश्नावली बनाई, अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा शिक्षा देते, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुम्हें ज्ञान सिखाकर देवता बनाया था, अब तुम तमो प्रधान बन गए, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह निराकार, बाकी सब है पार्टधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते। मैं पुनर्जन्म रहित हूं। ये ड्रामा बना हुआ है, इसे कोई भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा समझाते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई ज्ञान नहीं तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वदर्शन का और किसी को ज्ञान नहीं, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई भी नहीं। तुम परलोक में रहने वाले हो, परलोक से यहाँ आए हो पार्ट बजाने। बाबा भी परम धाम में रहते। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाबा कहते सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी। मूल वतन साइलेंस वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक मूवी वर्ल्ड, और ये टाकी वर्ल्ड आवाज की दुनिया। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल जाती। ड्रामा में जो है वो सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जो भी मनुष्य का पार्ट चलता, अच्छा व बुरा सब नून है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं, राम राज्य में चीची बातें नहीं होती। राम राज्य रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने के कारण कहते सुख दुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं, ऐसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ा ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं, जिन्हें सुख मिलता है बाबा से वो बाबा की महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता, बाप प्यार का सागर है। फिर सत्युग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि हैं, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं,
राम राज्य द्वापर से होता, कितना अच्छी रीति समझाते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई भी नहीं जानते, इस समय तुमको समझाते, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं, सत्य गुरु है एक। सिख लोग भी कहते सत्य गुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सत्य गुरु। वो कालों का काल महाकाल है, वह काल तो एक को ले जाते। बाबा कहते मैं तो सबको लेके जाता हूँ। वो काल तो एक को लेके जाते, मैं सबको लेके जाता हूँ। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम फिर सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वे स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो दैवी गुण धारण करो, कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाने। बाबा है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते, वहां ये बातें है नहीं, वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते अमृत का कलश माताओं के सिर पे रखा, गौ माता कहते हैं। यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम वो शिव शक्ति सेना, वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तुम बच्चे सच की नैया में हो, गाते नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला पार ले जाने के लिए, वैशाल्य से शिवालय में ले जाते, उन्हें बागवान कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वो देवी देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता तो भगवान को आना होता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर चलकर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को पवित्र बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई भी नहीं। बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना, बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है। हमारा मीठा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान है परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे
भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले स्वराज्य अधिकारी बन जाते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे, भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। इस लोगों ने अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले परमात्म स्नेही हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले परमात्म स्नेही हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परमात्म राज दुलारा हूं। परमात्म दुलारे दिव्य प्यार का अनुभव करते हैं। परमात्म प्यार कल्प में एक बार प्राप्त होता है। मैं भाग्यवान हूं जो मुझे परमात्म प्यार मिला है। इस दिव्य दुलार ने मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर महसूस करें, मैं परमात्म प्यार से भरपूर परमात्म राज दुलारा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।